उधर पश्चिम बंगाल के नदिया में हुई रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि टीएमसी परिवारवाद, अत्याचार और विश्वासघात का दूसरा नाम बन गई है। उन्होंने संदेश खाली का जिक्र करते हुए खासतौर पर कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने मां, माटी और मानुष का नारा लगाकर माताओं बहनों का वोट लिया, लेकिन आज मां, माटी और मानुष सभी टीएमसी के कुशासन पर रो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खासतौर पर कहा कि संदेश खाली के बहाने अब कई तरह से और अत्याचार हो रहा है और खासतौर पर माताएं बहनें अब इंसाफ की गुहार लगा रही है, लेकिन टीएमसी की सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली। उन्होंने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर भी ममता सरकार को निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में पूरे मैदान में लोगों की जबरदस्त भीड़ देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्यादा भीड़ देख करके लोगों से ज्यादा आगे ना आने की भी अपील की, अपना ख्याल रखने का भी रिक्वेस्ट उन्होंने किया। उन्होंने टीएमसी को अत्याचार का दूसरा नाम इसी मंच से कह दिया। आप सब भाई बहनों की क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैदान बहुत छोटा पड़ गया और उसके कारण आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन मेरी आपको प्रार्थना है, अब मैदान में जरा भी जगह नहीं है। कृपा करके आप आगे आने की कोशिश मत करिए। आप जहां हैं वहां रुकिए। अब आगे जगह नहीं बची है जी, आप वहीं रुकिए। आप आगे नहीं आ पाएंगे। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, पूरा मैदान छोटा पड़ गया। ये आपका प्यार, आपके आशीर्वाद के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। टीएमसी अत्याचार और विश्वासघात का दूसरा नाम बन गई है। टीएमसी के लिए बंगाल का विकास नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ही प्राथमिकता है। टीएमसी माने विश्वासघात, अत्याचार। टीएमसी माने भ्रष्टाचार, परिवारवाद। टीएमसी बंगाल के लोगों को गरीब बनाए रखना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में मां, माटी, मानुष के नाम पर लोग रो रहे हैं, लेकिन ममता सरकार को उनकी कोई परवाह इस वक्त नहीं है। उन्होंने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ममता सरकार शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी, लेकिन नारी शक्ति के आगे बंगाल सरकार को आखिरकार झुकना ही पड़ा। टीएमसी ने मां, माटी और मानुष का नारा लगाकर यहां की माताओं बहनों का वोट लिया, उनको गुमराह किया। लेकिन आज मां, माटी और मानुष सभी टीएमसी के कुशासन में रो रहे हैं। संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। बंगाल में स्थिति ये है कि यहां पुलिस नहीं बल्कि अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब सरेंडर करना है, कब गिरफ्तार होना है। राज्य सरकार तो चाहती नहीं थी कि संदेश खाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो। तो बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हो गई।
भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हो गया, तब मजबूरन इस राज्य सरकार को झुकना पड़ा। और इसके अलावा भी पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच से बड़े हमले किए। पीएम ने कहा कि बंगाल में बिना कमीशन दिए किसी भी योजना को परमिशन ही नहीं मिलती। उन्होंने ममता सरकार पर आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार बंगाल में जनहित की केंद्र की योजनाओं को लागू ही नहीं होने देती। पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के तोलाबाजों को, भूमाफिया को, लूट की, गुंडागर्दी की खुली परमिशन, लेकिन इतने बड़े अस्पताल को लेकर टीएमसी सरकार पर्यावरण से जुड़ी परमिशन का अड़ंगा लगा रही है। कमीशन ना मिले तो टीएमसी सरकार हर तरह की परमिशन रोक देती है। पहले कमीशन, फिर परमिशन। साथियों, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण, इसके लिए जो भी योजना भारत सरकार लाती है उसको भी टीएमसी सरकार यहां ठीक से लागू नहीं होने देती।